पिताजी, अब आप बहुत बूढ़े हो गए हो, इसलिए अब से मैं काम करूंगा और आप माँ के साथ घर पर ही रहकर अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन तुम क्या काम करोगे? क्या जो काम मैं करता आया हूँ वह काम करोगे? नहीं जी, हमारा बेटा आपकी तरह दूसरे के घर में नौकर का काम नहीं करेगा। पिताजी, आप चिंता न कीजिए, मैं काम की तलाश में निकलता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं जरूर काम मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। झुमकी, मैं जा रहा हूँ बाहर काम करने, और जब भी पिताजी तुम्हें जंगल सैर करने के लिए तुम्हारे डोर को खोले तो तुम शाम होने से पहले ही लौट कर आ जाना। ठीक है मित्र। संजय काम की तलाश में निकल जाता है। ये बाबा तो अपनी तपस्या में बहुत लीन है। ऐसा करता हूँ कि बाबा के तपस्या खत्म होने का इंतजार करता हूँ। अगर बाबा जल्दी ही तपस्या कर लेंगे तो उनसे अपने काम को लेकर कुछ सलाह लूंगा, और अगर उन्हें तपस्या करने में देरी हुई तो चला जाऊंगा खुद से काम की तलाश करने। ला, ये मुझे खाने दे, मैंने इसे तोड़ा है। नहीं, ये मुझे खाने दे, मैंने इसे पहले देखा है। ला दे। नहीं, मुझे दे। किसने मेरी तपस्या भंग की? अरे निर्बुद्धि, तूने मुझे इस फल से मारकर मेरी घोर तपस्या को भंग किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इसी वक्त अपने मानव शरीर से बंदर के शरीर में बदल जा। अरे बाबा, ये आपने क्या किया? आपने मुझे क्यों श्राप दिया? मैंने आपको फल से नहीं मारा, मैं तो आपकी तपस्या खत्म होने की इंतजार कर रहा था ताकि मैं आपसे सलाह लूं कि मैं कौन से काम करूं जिसमें मैं अपने माता पिता के साथ सुखी से जीवन बिता सकूं और मैं ईमानदारी से पैसे कमा सकूं। लेकिन आपने तो मुझे श्राप देकर बंदर बना दिया। अब मेरे माता पिता का क्या होगा? वे किससे आशा रखेंगे? मुझे माफ कर दो मनुष्य, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया। लगता है शायद इस पेड़ पर रहने वाले गिलहरियों ने ही पेड़ पर से फल गिराया होगा, और वह फल धरती पर ना गिरकर मेरे सिर पर गिर गया और मेरी तपस्या भंग हो गई। मैं अपने श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और जादुई बूटी के पत्ते देता हूँ। जिस दिन तुम किसी ऐसे बीमार मनुष्य को इस बूटी से स्पष्ट करोगे जो ईमानदार हो और दूसरों की सेवा दिल से करता हो और दूसरे की सेवा करते करते खुद बीमार पड़ गया हो, उस दिन वह मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा, और उस मनुष्य के स्वस्थ होते ही तुम अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लोगे। साधु संजय को वह जादुई बूटी देते हैं। संजय बूटी को लेता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर चलने लगता है। चलते चलते बहुत प्यास लग गया है, चलो पानी पी लेता हूँ। अरे अरे अरे, जान में जान आई, कितना प्यासा था। संजय चलने लगता है, तभी एक जहरीला सांप आकर संजय को डस लेता। संजय वहीं गिर जाता और मर जाता है। झुमकी, संजय को गए आज 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में मैंने तुम्हारे डोर को एक भी दिन नहीं खोला है ताकि तुम जंगल सैर करके आ सको। आज खोलता हूँ। जा बेटी, जंगल सैर करके आ जा, लेकिन शाम होने से पहले ही घर आ जाना। जी मालिक, मैं जल्दी ही चली आऊंगी।
अरे अरे, यह बेचारा बंदर तो मरा हुआ है। लगता है इसे सर्प ने डसा है, क्योंकि इसके मुंह से फेन निकला हुआ है। चलो सबसे पहले मैं इसे जीवित करने के लिए जादुई झरने के पास वाला जादुई फूल तोड़कर ले आती हूँ, फिर इसके बारे में हाल पता जान लूंगी। अरे वाह, इतने सारे सुंदर सुंदर जादुई फूल हैं। चलो एक तोड़ लेती हूँ। अरे झुमकी, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, पिताजी ने तुम्हें जंगल सैर करने को भेजा है ना? अरे ओ बंदर, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और कौन से पिता के बारे में बोल रहे हो? झुमकी, मैं तेरा मित्र संजय हूँ। अरे अरे, एक तो मैंने तुम्हें जिलाया और ऊपर से तुम मेरे दोस्त संजय होने का दावा करते हो। बता तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें अपने सींग से मार मार कर जख्मी बना दूंगी। ये क्या झुमकी, तुम अपने मित्र संजय को ही भूल गई? अरे मान लिया कि मैं बंदर में बदल गया हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हें घर से निकलते वक्त नहीं कहा था? झुमकी, जब भी पिताजी तुम्हारे डोर को खोले तो शाम होने से पहले ही जंगल से सैर करके आ जाना। हाँ हाँ मित्र, अब मैं पहचान गई, तुम मेरे मित्र संजय ही हो। लेकिन तुम्हारी यह दशा किसने बनाई मित्र? संजय झुमकी को सारी बात बता देता है। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चलने लगते हैं। झुमकी, ये तुम किसको साथ ले आई? नहीं मालिक, ये आपका बेटा संजय है। ये तुम क्या कह रही हो झुमकी? हाँ हाँ मालिक, ये आपका संजय ही है। झुमकी सारा बात संजय के पिता को बता देती है। कोई बात नहीं बेटा, मैंने घर के अंदर से सारी बातें सुन लिया है। जब तक तुम श्राप मुक्त नहीं होते तब तक तुम्हें कहीं भी कमाने जाने का जरूरत नहीं है। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत नाजुक है। ये अम्मा की सेवा करते करते तुम खुद बीमार हो गई हो। बेचारी ये अम्मा तो ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारी तबीयत नाजुक हो गई है। दिलचंद। जी मालिक, बोलिए क्या आदेश? जाओ वैद्य जी को बुला लाओ। रीना की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और उसी रास्ते से संजय के पिता गंगेश्वर को भी काम के लिए बुला लेना, ताकि तुम अभी कुछ दिन मेरा कारोबार संभालो। जी मालिक। गंगेश्वर चाचा, ओ गंगेश्वर चाचा, बाहर आओ। अरे भाई, कौन है? रुको, आ रहा हूँ। सेठ जी की बेटी बहुत बीमार है, इसलिए तुम्हें सेठ जी ने काम पर बुलाया है, ताकि सेठ जी कुछ दिन बेटी की सेवा करे और मैं उनका कारोबार संभालूं। और मैं जा रहा हूँ वैद्य जी को बुलाने। ठीक है भाई दिलचंद, तू जा, वैद्य जी को जल्द ही बुला के ले आ। मैं जाता हूँ सेठ जी के घर। वैद्य जी, आप जल्दी चलिए, हमारे सेठ जी की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुनो सेठ, मेरे पास तुम्हारी बेटी की बीमारी का इलाज नहीं है। अब भगवान ही तुम्हारी बेटी को बचा सकता है। ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? कुछ भी करके आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर वैद्य सेठ के घर से चला जाता है। हे भगवान, अच्छा होता कि मुझे ही बुला लेते। मेरी फूल जैसी नाजुक बेटी को क्यों दुख दिया? पहले तो मेरी पत्नी छीन लिया, और अब आप मेरी बेटी को छीनना चाहते हो? मत रोइए मालिक, आपकी बेटी का इलाज है मेरे बेटे के पास। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूंगा गंगेश्वर। मेरी बेटी को स्वस्थ करा दो। मेरी बेटी के अलावा और कौन है मेरा? लेकिन एक शर्त है मालिक।
क्या शर्त गंगेश्वर? मेरा बेटा अभी बंदर के रूप में है, क्योंकि श्राप के कारण उसे मनुष्य से बंदर बनना पड़ा। उसे आप लोग बंदर कह के नहीं पुकारना और ना ही उसका अपमान करना, वरना वह रूठकर चला जाएगा। तुम चिंता ना करो गंगेश्वर, यह मेरा आदेश है कि उसे कोई नहीं चिढ़ाएगा। गंगेश्वर जाता है और अपने बेटे संजय को सेठ के घर ले आता है। संजय बेटा, मेरी बेटी का इलाज करो। आप चिंता ना करें सेठ जी, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। पिताजी, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये क्या था संजय? तुम कैसे फिर वापस अपने रूप में आए? सेठ जी, आपकी बेटी के ठीक होते ही मैं श्राप मुक्त हो गया। धन्यवाद संजय, तूने मेरी बेटी की जीवन को वापस दिला दिया। फिर सेठ संजय को कुछ मुद्राएं देता है और दोनों बाप बेटे अपने घर चले जाते हैं।